हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं जो हमारी न्यू मांगा स्टार्ट की थी हमने, जिसका नाम था आई बिकम ड्रैगन ऑफ द प्रिंस। सो उस मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इसमें होता क्या था, एक लड़का था जो कि दूसरी हमारी जैसी दुनिया में रहता था और अचानक से उसे कोई स्टैप कर देता है एक पार्टी में। और जैसे ही दूसरे पल वो उठता है तो वो खुद को पाता है एक बॉडी में, जो बॉडी होती है एक ड्रैगन की। और वो अभी अभी हैच हुआ होता है और अभी वो इस वर्ल्ड को समझ रहा होता है और फिर उसे पता चलता है कि जिस दुनिया में वो आया है वो असल में एक गेम वर्ल्ड है जो कि वो प्ले कर रहा होता है। और अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा ब्लैक ड्रैगन है जिसका नाम इन्फेरिना है, वो सोच रहा होता है यही सारी चीज़ों के बारे में और वो कॉन्क्लूड करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके चेहरे पे एक बटरफ्लाई आके बैठ जाती है। तभी लेमन उसके करीब जाता है जो कि हमारा फर्स्ट प्रिंस होता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है बटरफ्लाइज को इन्फेरिना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तभी वहाँ पर ना पीछे से एक लड़का आ रहा होता है जो कि इसे चिढ़ाता है कि तुम यहाँ पर ऐसी खाली खेलते रहते हो, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या। तभी लेमन पीछे मुड़ता है और उसे बोलता है, डेंटे तुम यहाँ पर। तो जो ये लड़का है डेंटे, जो सेकंड प्रिंस है गोल्डन एम्पायर का। और तभी वहाँ पर वो लड़का है ना, वो लेमन को चिढ़ाने लगता है कि मैं देखो तुम बिल्कुल कोई सीरियस काम नहीं करते, बस इधर उधर घूमते रहते हो पूरा दिन। ओमेगा की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा इजी है ना। और तभी जो हमारा ड्रैगन होता है ना, वो उसके बारे में याद करता है कि जो ये लड़का है यानी कि डेंट है, वो लड़का है जिसने इस गेम के अंदर चीट किया होता है अपने एम्पायर को और वो एक इवल पावर से मिल जाता है। और इन सभी मतलब लेमन और उसके जो फादर है उसे हराने में उसकी हेल्प लेता है और बाद में खुद एम्परर बन जाता है। और वो इसके अलावा एक तानाशाह राजा बनता है जो कि खुद की चलाता है, लेकिन बाद में ये बहुत ही ज़्यादा सफ़र करता है इसकी वजह से। मतलब जो कंट्री के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, वो ऐसे सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा लेमन होता है ना, वो दंते के पास जाता है और उससे बोलता है, दंते तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया, तुमने मॉर्निंग क्लास में काफ़ी अच्छा काम किया है। और फिर वो उसके और ज़्यादा करीब जाता है और उससे बोलता है कि आज सूरज बहुत ही अच्छे से ब्राइट कर रहा है, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगे। तभी जो डेंथे है ना, वो ब्लश करने लगता है और उससे पुश करता है और उससे बोलता है कि कौन तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, और तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें एक अल्फ़ा के पास इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, तुम एक अल्फ़ा के पास ऐसे ही नहीं आ सकते, तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि फ़ादर ने तुम्हारे जैसे खाली दिमाग वाले लड़के को ड्रैगन कैसे दे दिया। तभी जो ड्रैगन है ना इन्फेरिना, वो सोचता है कि मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी एक टेरिबल इन्फॉर्मेशन सुनी है ओमेगा अल्फ़ा। और तभी वो दोनों लड़ने लगते हैं और जो डेंटे है वो लेमन को मारने लगता है और उससे बोलता है कि अगर जो ड्रैगन तुम रेस कर रहे हो वो तुम्हारे साथ रहते हुए भी एक ओमेगा में चेंज हो गया तो। तभी डेंटे की बात सुन के जो लेमन है ना, वो थोड़ा रोने जैसा हो जाता है और वो बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। तभी जो इन्फेरिना है वो सोचता है क्या यहाँ पर ABO सेटिंग है, मतलब अल्फ़ा बीटा ओमेगा। तभी डेंटे उससे बोलता है, वैसे भी ये ड्रैगन है ना, वो हमारे एम्पायर का गार्डियन है, वो तुम्हारे जैसे लड़के के साथ कैसे हो सकता है। अगर वो तुम्हारे साथ रहते हुए उसने हमारे एम्पायर को लाफिंग स्टॉक बना दिया तो। और तुम बस वेट करो, मैं अभी अपनी मदर को बोलूँगा कि वो फादर से बोले कि जो ब्लैक ड्रैगन है वो मुझे दे दे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो डंटे का एक सर्वेंट होता है वो हमारे ड्रैगन को उठाता है और उससे बोलता है कि वैसे भी हमारे जो हाइनस है वो एक अल्फ़ा है, तो ये ब्लैक ड्रैगन है ना, वो हमारे हाइनस डेंटे को ही बिलोंग करना चाहिए और वैसे भी बाद में वही तो यहाँ के एम्परर बनने वाले हैं। तभी जो लेमन है वो चिल्लाता है कि इन्फेरिना को मुझे दो। तभी जो इन्फेरिना है उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर आग उगल देता है और उससे बोलता है कि तुम जैसा लड़का ऐसे कैसे पावरफुल और एरोगेंट प्रिटेंड कर सकता है मेरे सामने। तभी जो दंते और उसका सर्वेंट होता है वो शॉक हो जाते हैं। तभी दंते घबरा जाता है और उससे बोलता है कि मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ इस टाइम पे आर्ग्यू नहीं करूँगा, और वैसे भी ये जो ड्रैगन है वो अभी स्मॉल है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। तभी वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है गुस्सा होकर। तभी जो लेमन है ना, वो उसे जाते हुए देखता है और फिर वो बोलता है कि सभी लोग सोचते हैं कि मैं भी मेरी मदर के जैसे एक ओमेगा बनूंगा, और मेरा जो छोटा भाई है अभी तुम उसे ही देख लो, वो मुझसे ज़्यादा टॉल नज़र आता है।
तभी वो बोलता है ड्रैगन से, इन्फेर्ना तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक ओमेगा हो सकता हूँ? तभी इन्फेर्ना अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मुझे एबीयू सेटिंग के बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत ही पता है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग लेमन के अपीयरेंस के कारण और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही जो डरपोक वाली वाइब देती है, जो कि उसे ओमेगा बनाती है। तो मुझे ज़रूर पक्का पता है ये जो बड़ा होके ओमेगा ही बनाएगा। तभी जो लेमन है वो स्माइल करता है और उसे बोलता है, सभी लोग सोचते हैं कि मैं एक ओमेगा हूँ, तो फिर ठीक है मैं एक ओमेगा हूँ। और फिर वो बोलता है, इन्फेरिना तुम मुझे प्रॉमिस करो फ्यूचर में तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है ना? तभी ड्रैगन उसे देखता है और फिर वहाँ पर वो दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो इन्फेर्ना है ना, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजॉय कर रहा होता है यहाँ पर। और हम देखते हैं वहाँ पर लेमन अपने प्रैक्टिस कर रहा होता है पियानो पर। और इन्फेर्ना उसे देखता है और सोचता है कि मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं इस छोटे प्रिंस के साथ बात कर सकूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे मार ना सके, ताकि मैं उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर सकूँ। तभी वहाँ पर दूसरा जो उसका सर्वेंट है वो आता है और वो बोलता है लेमन से कि योर हाइनेस आपको अभी दूसरे जो प्रैक्टिस है उसे करने जाना है। और तभी जो लेमन है वो बोलता है ठीक है, फिर मैं इन्फेर्ना को भी अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं इन्फेर्ना आराम से अपना मिल्क पी रहा होता है और सोचता है कि लास्ट टाइम पे मैंने सेकंड प्रिंस को अच्छी वार्निंग दी थी, तो अभी वो ऐसे ही मुझसे पंगा नहीं लेगा। और फिर वो याद करता है जो एम्परर होता है और दंते के बारे में, और सोचता है कि मैंने जितना भी पढ़ा था यहाँ पर थोड़े से कैरेक्टर डिफरेंट हैं और इसके अलावा उन दोनों के साथ घुलना मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और तभी हम देखते हैं सेकंड मतलब सीन शिफ्ट होता है और हमारा जो ड्रैगन होता है ना, उसने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने होते हैं। और फिर वो सोचता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक प्रिंस को जो कि एम्पायर का प्रिंस है उसे ऐसे बेकार सी चीज़ें सीखने की क्या ज़रूरत है। और फिर वो सोचता है नीडल वर्क और ये औरतों के कपड़े, क्या ये सीखने की चीज़ है एक प्रिंस की? तभी वो गुस्सा करने लगता है। तभी वहाँ पर जो सर्वेंट खड़ी होती है वो उसे देखती है और सोचती है, मुझे लगता है कि लॉर्ड इन्फेर्ना को तुम्हारे बनाए हुए गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तभी वहाँ पर दूसरी लेडी आती है और जो कि उसकी टीचर होती है लिमन की, और उससे बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा वर्क किया है, इसके अलावा तुम्हें नीडल वर्क में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टैलेंट है। तभी लेमन उससे बोलता है कि क्या सच में? इसके अलावा मुझे फ़ैशन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। और फिर वो बताने लगता है कि चाहे वो फ़ैशन हो या कोई ब्यूटी हो या फिर पेंटिंग, मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और वैसे भी ये सारी चीज़ें क्वीन ने अरेंज की है। तभी ड्रैगन है ना वो सोचने लगता है और सोचता है कि वैसे भी रुको, ये जो सारी चीज़ें लेमन कर रहा है वो सारी चीज़ें तो एक प्रिंसेस के सीखने की होती हैं, तो फिर ये क्यों कर रहा है? और फिर वो खुद ही को मतलब सेटल करता है और सोचता है कि नहीं रुको, जो ये लेमन है वो एक ओमेगा है, तो फ्यूचर में उसे मैरिज करनी होगी। और फिर वो सोचता है कि लेमन ऐसे कामों में अपना जो यूथ है वो वेस्ट कर रहा है, ऐसा में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और इसके अलावा उन्होंने अभी अभी क्वीन के बारे में मेंशन किया है, तो वो क्वीन मुझे उसके बारे में थोड़ा याद आ गया, वो दंते की बायोलॉजिकल मदर है और एम्पर की सेकंड क्वीन है। वो बोलता है कि वो सिनर फैमिली की सेकंड डॉटर है। इसके अलावा एम्पायर में उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्बिशन वाली वूमन है। तभी वहाँ पर वो क्वीन है वो एंट्री लेती है तो लिमन उसे ग्रीट करता है। तभी जो क्वीन है ना वो उसे बोलने लगती है, मैंने सुना है तुम्हारे टीचर से कि तुमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम एक ओमेगा हो, तो तुम्हें ये सारी चीज़ों में अच्छा होना ही होगा ताकि तुम फ्यूचर में एक वर्थी बन सको, ताकि तुम्हारी शादी एक अच्छी फैमिली में हो सके। इसके अलावा हमारे जो एम्पायर है उसे थोड़ा फ़ायदा पहुंच सके। और फिर वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें याद है ना, तुम्हें ग्रैंड ड्यूक सुनर से शादी करनी होगी उसके बाद बड़े होके। तभी लेमन सोचता है ग्रैंड ड्यूक सीनर, और फिर वो उससे बोलता है ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। तभी जो ड्रैगन है ना अपने मन में सोचता है ये जो वुमन है ना वो अपनी आंखें लेमन से दूर ही नहीं रख रही है, ये कितने ज़्यादा अजीब और वियर्ड लग रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी जो वो लड़की है ना वो मतलब सॉरी वो जो क्वीन है ना वो इस ड्रैगन को नोट करती है और उससे बोलता है कि तुम एक ड्रैगन को ऐसे ड्रेसअप कैसे कर सकते हो, ये रिडिकुलस लग रहा है। और फिर वो एक अपने सर्वेंट को बोलते हैं तुम उस ड्रैगन को लो और दंते के साथ स्वॉर्ड्समैनशिप करने के लिए जाओ, मतलब तलवारबाजी के लिए जाओ। तभी वो जाने ही लगता है। तभी लेमन उससे बोलता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैसे ही गार्ड
जो ड्रैगन है उसे पकड़ने आते हैं तो वो उड़ जाता है और सोचता है अपने मन में मैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हूँ यहाँ पर, तो सभी लोग मुझे होल्ड करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ। तभी लेमन बोलता है कि नहीं, तुम इन्फेर्ना को कैच नहीं कर सकते। तभी इन्फेर्ना जल्दी से क्वीन के सामने आता है तो क्वीन उसे हिट करती है। तभी जो इन्फेर्ना है उसे चोट लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी लेमन उससे बोलता है कि इन्फेर्ना, तुम यहाँ पर मेरे पास आओ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी जो क्वीन है ना वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उससे बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो, तुम एक एवल बीस्ट की तरह बनते जा रहे हो, तुम्हें अभी की अभी डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है क्योंकि फ्यूचर में इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वो बोलती है कि तुम उस ड्रैगन को कैप्चर करो और उसे 20 कोड़े लगाओ। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो अभी हमने देखा जो क्वीन है वो काफ़ी गुस्से में है और वो उस ड्रैगन को, इन्फेर्ना को 20 कोड़े लगाने को बोल देती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा वो हम देखेंगे। बाय।